यश यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ है। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। प्रथमतः वचन विश्वासियों के लिए दर्शित हुआ है। अंततः वही विश्वासी जब आगे को बढ़ता है तो परमेश्वर के जन के हिसाब से दर्शित हुआ है। तो वचन एक ही, वर्ण एक ही व्यक्तिमत्व के भीतर विश्वास को लेकर प्रतीत हुआ है। वचन जो यह कह रहा है, उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ इस तरह से व्यवहार किया गया जैसे कि वो पापी हो, ताकि हमारे साथ वैसा व्यवहार ना हो जैसे कि हम पापी हैं, बल्कि हम धर्मी हैं यह जानकर हमारे साथ व्यवहार हो। यानी हमारे जो पाप के कारण होने वाला व्यवहार है वह उसने अपने ऊपर लिया, और उसके जो धर्मी के कारण उसके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। यह प्रथमतः विश्वासियों के साथ होता है। फिर वही विश्वासी जब बढ़ता है प्रभु में, तो परमेश्वर के जन कि अगर उसकी कॉलिंग है मैन ऑफ गॉड, अगर वह कलीसिया स्थापित करने की कॉलिंग रखता है परमेश्वर की ओर से, तो स्वयं दुख सहन में सेम टू सेम सहभागी होता है। वचन के तहत उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, अर्थात उसके लहू लुहान होना, उसका पवित्र रक्त बहना, कांटों का मुकुट चढ़ाना, क्रूस उठाना, उसका सलीब पर मरना और सलीब से तीसरे दिन जी उठना, उसके मुंह पर थूका गया
उसे तुच्छ गिना गया। उसमें कुछ भी पाप न होने के बावजूद भी एक पापी के साथ जैसा सलूक होता है वैसा उसके साथ सलूक किया गया, व्यवहार। सेम दुख सहन जो भी है वह उसे मैन ऑफ गॉड पर दर्शान्वित किया जाता है, अर्थात जेरोक्स निकालना, फोटो निकालना, ओरिजिनल जो है उसका जेरोक्स निकालना, ओरिजिनली जो उसके साथ हुआ है, यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, ओरिजिनली उसके बदन पर कोड़ों के मार फटके लगाए गए, उसका खून बहाया गया, वह क्रूस पर लटका गया, वह ओरिजिनल है। वरना सेम परमेश्वर के जन के साथ होता है, वैसे ही होता है, वरना जेरोक्स की तरह दिखाई वैसे ही देता है। तो क्या दूसरा भी जो उसके साथ होने परमेश्वर का जन है उसे क्रूस पर लटकाया जाएगा? नहीं, क्रूस पर लटकने वाला केवल यीशु मसीह है। दूसरा कोई भी उसी की तरह क्रूस पर लटकाया न जाएगा, वरना दर्शित वैसे ही होगा, क्योंकि उस परमेश्वर के जन के हित में, विरोध में वैसे ही बातें होंगी कि जाओ इसे भी क्रूस पर लटका दो। जेरोक्स ओरिजिनली यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, वरना जेरोक्स निकाला गया उसके विषय, इसी विषय बातें करके। इसी तरह अगर वह परमेश्वर के जन की क्वालिफिकेशन रखता है, कॉलिंग रखता है चर्च ओपन करने की, क्योंकि वो सेम यीशु मसीह की तरह काम करेगा। यीशु मसीह उसके भीतर दिखेगा, शरीर होगा उसका, परमेश्वर के जन का, वर्ण धरा यीशु मसीह ने होगा, क्योंकि वह परमेश्वर का जन यीशु मसीह में बढ़ बढ़कर यीशु मसीह के शरीर को खाकर और यीशु मसीह के लहू को पीकर स्वयं यीशु मसीह का बदन बन चुका है। क्योंकि वास्तविकता में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, मेरा शरीर, मेरी देह खाने की वस्तु एवं मेरा लहू पीने की वस्तु है। तो हर एक भक्त जब उसमें बढ़ जाता है तो उसी की तरह बन जाता है, उसके देह को और लहू को। क्रूस पर लटकाया जाना अर्थात उसके विषय केवल ऐसी बातें होंगी कि इसे भी क्रूस पर लटका दो। उसके मुंहों पर जब थूका गया, ओरिजिनली उसके मुंहों पर थूका गया, जब क्रूसिफिकेशन के वक्त शरीरों ने यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, ठीक उसी तरह जो मैन ऑफ गॉड होवे
उसे देखकर वही सीन जेरोक्स के तौर पर डुप्लीकेटली उसे देखकर थूका जाता है। उसके मुंह पर नहीं, वरन उसके मुंह को देखकर अन्य शरीर थूकते हैं। दुष्टात्माएं बखूबी पहचानती है कि यीशु मसीह ने किस शरीर को धरा है। दो कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। 1 पत्रस 2:24।